नमस्कार। हम सभी चाहते हैं कि जीवन में हमारा व्यक्तित्व अत्यंत ही चुंबकीय हो, प्रभावशाली हो और इस प्रकार का कुछ हो कि जो एक बार देख ले वो भूल ना सके। ऐसे प्रभाव वाला व्यक्तित्व बनना सभी चाहते हैं और उसके लिए हमें चेतना के एक ऐसे आयाम तक पहुंचना होगा जहां स्वतः ही हम अपने आप में एक प्रकार के चुंबकीय व्यक्तित्व के स्वामी बन सकें। और ऐसा कैसे हो सकता है? हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि अगर ये हो सका, हम इतने प्रभावशाली बन सके, तो हम जिसके भी संपर्क में आएंगे उनको प्रभावित कर पाएंगे और जिनके भी संपर्क में नहीं लेकिन उन तक पहुंच पाएंगे हम किसी भी माध्यमों से, तो वो भी हमारे उस प्रभाव को स्वीकार कर सकेंगे। एक प्रकार से जीवन में उस उच्च अवस्था को, उस उन्नति को जो आप चाहते हैं, वो उसको प्राप्त कर सकेंगे। अब इसके लिए जो सबसे अधिक आवश्यक है वो ये है कि हम अपने जीवन की डोर यानी श्वास प्रश्वास को पकड़ें। दूसरा, हम चेतना के उस स्तर पर पहुंचे जहां पर हम और सभी से जुड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। और तीसरा, एक प्रकार का चुंबक हमारे अंदर यानी निरंतर अधिक से अधिक शक्तिशाली हो सके। तो अब ये दोनों तीनों चीज़ें किस प्रकार से की जा सकती हैं? ऐसा क्या हो सकता है जिसके माध्यम से हम सरलता से चेतना के उस आयाम तक भी पहुंच सकें, अपने अंदर की चुंबक को भी स्ट्रांग कर सकें? तो वास्तव में अगर आप देखेंगे तो हम श्वास प्रश्वास जब लेते हैं और उसके साथ में सोहम करते हैं, तो इसे हम सोहम साधना कहते हैं। यानी सो से श्वास को लेना और हम से प्रश्वास को यानी श्वास को निकालना। जब ऐसा होता है तो ये एक साधारण प्रक्रिया श्वास प्रश्वास से बढ़कर के सोहम साधना की ओर हम अग्रसर होते हैं। अब इस सोहम साधना के भी दो पक्ष हैं जिनको आज हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे, जो बहुत बहुत ही गहरे पक्ष हैं। और ये दोनों क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्राण से संबंधित है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी क्वांटिटी मेरे को प्राण की चाहिए ताकि मेरे अंदर की चेतना उतनी सूक्ष्म हो सके, मेरी संवेदना उतनी अधिक बढ़ सके, क्योंकि जितना अधिक मेरे अंदर प्राण तत्व होगा मैं उतना ही संवेदनशील होऊंगा। अतः सोहम साधना के जो पहला भाग है, पहला चरण है, वो है प्राणों को सिंथेसाइज करना, प्राणों को का आकर्षण करना, उन्हें खींच करके निकाल लेना। और उस प्राणों को निकालने के लिए प्राणों को एक प्रकार का आयाम दिया जाता है और वो कहलाता है प्राणायाम। उसको योग में प्राणायाम कहा गया है। अब जब आप श्वास प्रश्वास लेते हैं तो प्राणायाम का अर्थ हुआ उसको एक विधि विधान से, एक तरीके से, एक रिद्म में उस श्वास प्रश्वास को लिया जाए। कि जैसे मान लीजिए आपने 4 सेकंड के लिए आपने श्वास ली और 8 के लिए प्रश्वास की, तो एक रिद्म बनती है। वो जो एक संगीत बनता है, उस संगीत के साथ में हम जब श्वास प्रश्वास का संचालन करते हैं तो उससे हमारे अंदर प्राणों का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये चल रहा होता है तो इसका अर्थ यह है कि इसके पीछे हमारी एक चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है। वो चेतना जो सतत इस रेशियो को मेंटेन कर रही है। अब आप सोचिए कि अगर आप 5 मिनट या 10 मिनट लग कर के भी इस प्रकार से एक रिद्म में, एक प्राणायाम में सोहम की साधना करते हैं, तो उसके पीछे जो चेतना जागृत हो रही है, जो इतनी देर तक सस्टेन हुई, 5 मिनट या 10 मिनट भी सस्टेन हुई, 10 मिनट भी सस्टेन हुई, तो वो एक प्रकार का आपके जीवन को अमूलचूल परिवर्तन लाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि चेतना एक फायर की तरह से, एक अग्नि की तरह से, जैसे आपने देखा होगा ना कि पतंगा उसकी तरफ खींचा चला जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि अग्नि की तरफ बहुत कुछ उसमें अपने आप ही समाहित होता चला जाता है। तो एक प्रकार की ये एक ऐसी आकर्षण शक्ति बनती है इसके माध्यम से कि जो हम चाह रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी अच्छी सकल्पना यानी संकल्प होते हैं, उन्हें वो संकल्पों को पूर्ण करना प्रारंभ कर देती है। अब इससे आप समझ सकेंगे कि ये जो दूसरा भाग है, जहाँ पर चेतना अपने आप में एक चुंबक को पैदा करना शुरू करती है हमारे अंदर, वो जो चुंबकीय शक्ति है, जो हृदय की चुंबकीय शक्ति है,
वो हमारे को चारों तरफ से आच्छादित कर लेती है। हमारे सारे अंग प्रत्यंग सभी कुछ हमारे अपने आप ही एक चुंबक की तरह से परिवर्तित होने लग जाते हैं, और वो चुंबक का कार्य होता है उस दिशा को जो कि संकल्प के माध्यम से निर्धारित की है हमने अपनी, उसका पालन करना। तो अब अगर कोई कहे कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, तो वो सुंदरता की ओर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि वो चेतना उसी हिसाब से उसे काट छाट के बराबर कर लेगी। कोई कहे मेरा पेट कम हो जाएगा, तो वो चेतना शक्ति, वो संकल्प बल, वो प्राण अपने आप ही उसके उस एक्सेस फैट को खत्म कर देंगे। उसके लीवर का चय अपचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ा देंगे शरीर का लीवर के केमिकल्स के माध्यम से, ताकि जो एडिपोज टिश्यूज हैं वो जमे ही नहीं। तो मोटापा होगा कहाँ से? तो ऐसे बहुत कुछ है जो आप अपने मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर इस प्रकार के एक व्यक्तित्व से संपन्न कर सकते हैं। तो इसमें दो क्रियाएं जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमें समझ में आई अपने आप को एक चुंबकीय व्यक्तित्व का मालिक बनाने के लिए, स्वामी बनाने के लिए। पहली है सोहम साधना को करते हुए प्राणों को एक रिद्म देना। हमने अभी तक बात करी थी कि जो भी नेचुरली हमारी श्वास प्रश्वास चल रही है उसके साथ हम सोहम करें। आज हम पहली बार बोल रहे हैं कि सोहम करते हुए भी साथ में उस रिद्म को मेंटेन करने की कोशिश करें, ताकि उस प्राणायाम के माध्यम से जो प्राण है वो अधिक से अधिक अवशोषित हो। उसके अलावा दूसरा जो तथ्य है वो है संकल्प, अर्थात संकल्प लेकर के सोहम साधना करें। अगर आपका कोई मनोइच्छित कार्य है, कामना है कोई, और ये सकाम साधना है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व चुंबकीय हो। लेकिन अगर आप इसको निष्काम भी करते हैं तो भी व्यक्तित्व धीरे 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 चुंबकीय बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो संकल्प बल है वो हमारे अंदर एक प्रकार का मैग्नेटिज्म पैदा करता है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पैदा करता है, और उस विभवांतर के कारण से हमारे अंदर प्राणों की जो क्वालिटी है, जो क्वांटिटी है, वो बढ़ती चली जाती है। अब आप देखिए कि फर्क कहाँ पर है किसी भी शक्तिशाली जीव में और अशक्तिशाली जीव में। एक में प्राण तत्व ज़्यादा है, एक में प्राण कम है। एक स्वस्थ में और रोगी में क्या फ़र्क है? स्वस्थ में प्राण तत्व पूरी तरह से प्रखर हैं और रोगी में वो प्राण तत्व क्षीण पड़ गए हैं। तो वास्तव में अगर हमारे अंदर वो प्राण की सफिशिएंट क्वांटिटी हो तो हम अपने आप में स्वस्थ हैं, संपन्न होंगे, सफल होंगे और साथ ही साथ संकल्पवान होंगे। और जो ये संकल्प है उसके माध्यम से हम अपनी इच्छित शक्ति को, क्षमता को, सौभाग्य को उपलब्ध हो सकेंगे। तो इसलिए ये दो तथ्यों की ओर आज हम आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं। पहला, सोहम के साथ जब आप श्वास प्रश्वास की क्रिया को कर रहे हैं तो उसको एक आयाम दें, उसको एक नंबर के हिसाब से लेके चलें, और साथ ही साथ लगातार इस चेतना को बनाए रखें। तो कम से कम 10 मिनट का इस प्रयोग को करें जिसमें आपको दिखाई दे कि 4 मात्रा तक जो है सांस ली, 8 मात्रा तक हम किया, यानी हम अपने अंदर की सफाई ज़्यादा कर रहे हैं इस समय। और हम अपने आप में कुछ दिन के प्रयोग से ही ये अनुभव कर पाएंगे कि अंदर से बहुत कुछ जो अभी तक का हमने कचरा इकट्ठा किया था वो भी साफ हो गया, प्लस हमारे अंदर एक प्रकार की चेतना का एकत्रीकरण होना शुरू हो गया है, बंधनी शुरू हो गई है। और वो जो चेतना है वो अपने आप ही हमारे संकल्प के अनुरूप, जैसा हम चाहते हैं उसके अनुरूप, हमारे चारों तरफ एक प्रकार का आकर्षण पैदा कर देती है। तो आप समझ गए होंगे इसमें हमें करना क्या है। इसमें हमें सरल रूप से कहीं पर भी बैठ करके रीढ़ सीधी रखते हुए सो हम, यानी सो के साथ सांस अंदर लेनी है, हम के साथ बाहर छोड़नी है। जो भी आपको, आप अपनी नेचुरल ब्रीदिंग को करके देखिए, जो भी आपको एक प्रकार का रिद्म महसूस होती है, इतनी सांस सेकंड में सांस ली या इतनी मात्रा में सांस ली, इतनी मात्रा में छोड़ी, उसके अनुरूप आप अपने आप को प्रारंभ में स्टार्ट कीजिए। जबरदस्ती नहीं करनी है, इसलिए स्टार्ट उसी पे कीजिए, बट हर श्वास प्रश्वास उसी रिद्म के अनुरूप चलती रहेगी।
सो से सांस ली जाएगी, हमसे प्रश्वास होगी और इस क्रिया को मात्र 10 मिनट करना है। 10 मिनट तक ये होश सदा रहना चाहिए कि सो इतनी देर में लेना है, हम इतनी देर में छोड़ना है। और साथ ही साथ अगर यदि आप चाहते हैं सकाम साधना करना, तो पहले इस साधना को करने से पहले अपने संकल्प को बोलिए। जल को हाथ में लीजिए, दाएं हाथ में अपने हृदय के पास रखिए, संकल्प लीजिए और जल छोड़ दीजिए और उसके बाद 10 मिनट साधना कर लीजिए। और फिर देखिए कि जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, कैसे संभव होता है और किस प्रकार से आपका आत्मविश्वास अपने आप आपको बटोरने लगता है, एकत्रित करता है, अखंड व्यक्तित्व बनाता है जिसमें चुंबक स्थापित होती है। आशा है आप इस प्रयोग को करके इसके लाभ को अनुभव कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।